हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को शाम 7:29 पर इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से इस बात की घोषणा कर दी कि अब वह वनडे और T20 मैचों से संन्यास ले रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत के सबसे बड़े नामों में से एक गिना जाता है और आगे भी गिना जाता रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी का भारत के प्रति क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले के माध्यम से, अपने विकेट कीपिंग के माध्यम से और अपने फुर्ती के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। महेंद्र सिंह धोनी वह नाम है जिसके कारण छोटे छोटे शहरों के बच्चे भी क्रिकेट खेलने के प्रति प्रेरित हुए और आगे बढ़ने का सपना और हौसला देखने लगे। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हमेशा लोगों के बीच में लोकप्रिय रहा। कभी उनके हेयर स्टाइल लोगों को प्रभावित करते रहे तो कभी कुछ और। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। 7 जुलाई 1981 1981 वह तारीख है जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची में हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय वह बिहार राज्य के अंतर्गत था, और तो बाद में यह राज्य बढ़ करके झारखंड बना। आपको बता दें साथियों, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट में आने से पहले प्रारंभिक दिनों में फुटबॉल खेला करते थे और उनका प्रारंभिक शौक फुटबॉल ही था और फुटबॉल में भी वो गोलकीपिंग किया करते थे। परंतु उनके प्रारंभिक कोच केशव बनर्जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फुटबॉल से क्रिकेट की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, और यही प्रेरणा काफी काम आई और धीरे धीरे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 18 वर्ष की उम्र में जब वो बिहार की ओर से रणजी क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, तब से जो उन्होंने क्रिकेट शुरू किया तब से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और दिन प्रतिदिन नए नित्य ऊंचाइयों को वो पहुंचते चले गए। भारतीय क्रिकेट को एक ऐसे ही सितारे की आवश्यकता थी जो अपने खेल, अपने रणनीतिक कौशल से देश को आगे बढ़ाए। भारतीय क्रिकेट में जब भी नाम लिखा जाएगा, इस विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, चाहे वह कप्तानी के रूप में हो चाहे विकेट कीपिंग के रूप में। आपको बता दें साथियों कि भारतीय टीम ने सर्वाधिक वनडे मैच कहें तो सबसे ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीता। 100 से ज्यादा जीत का स्वाद भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही देखने को मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट में नंबर 1 बन पाई, और सबसे बड़ा योगदान तो यह रहा कि आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में, आईसीसी के तीनों सबसे बड़ी जो ट्रॉफियां होती है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही आया। 2007 में T20 का विश्व कप हो या 2011 में वर्ल्ड कप हो या वर्ष 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, ये सभी सारी चीजें महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में भारत को देखने का मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी खासियत क्या रही साथियों कि यह खिलाड़ी अंत तक जूझता था। ऐसा नहीं कि वो पहले सरेंडर करता था। इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो खेल को अंत तक लेकर जाता था और उसके बाद निर्णायक स्थिति में एक योद्धा की तरह लड़ता था। आज हम उन्हीं के जीवन पर चर्चा करेंगे और उनके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक बड़ा ही मार्मिक और एक जो हृदय को छू देने वाला गाने के साथ अपने जीवन का जो क्रिकेटिंग करियर है वो अंतरराष्ट्रीय रूप से समाप्त किया। उसमें जो उनके जीवन का फेवरेट गाना भी रहा, कई बार उन्होंने इस गाने को सुनाया भी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस गाने के साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से देश को यह सूचना दी। जहां 15 अगस्त 2020 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं, बधाइयां और चारों तरफ एक हर्ष और उल्लास का मौसम था, परंतु शाम होते होते 7:29 पर जब यह पोस्ट आया तो पूरे मीडिया जगत में जब यह पता चलता है कि धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी है तो कई लोगों को तकलीफ भी हुई। परंतु यह प्रकृति का नियम है कि जो खेलता है तो उसमें रिटायरमेंट का भी एक मौका आता है। तो चलते हैं कि कौन कौन सी खास बातें थी जो हमें और छात्रों को विशेष रूप से जानना चाहिए।
हमारा पहला प्रश्न के माध्यम से हमने कुछ व्यवस्था किया है कि बताया जा सके। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म साथियों 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ था। दूसरा प्रश्न साथियों, दूसरा पॉइंट, महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता। भाई सबसे बड़ी बात है कि किसी भी खिलाड़ी हो या कोई भी हो, उसके माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के परिवार की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की नहीं थी कि वो क्रिकेट से समझ। माता एक साधारण गृहिणी की तरह थी, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था, पिता का भी कोई खास लगाव नहीं था। तो याद रखेंगे कि एक सामान्य घर से ये बालक निकलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नए कीर्तिमान स्थापित करता है। इनकी माता जी का नाम देवकी देवी और पिता का नाम साथियों पान सिंह धोनी है। हमारा अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी तथा बच्चा। याद रखें महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ष 2010 में अपना विवाह किया और इनकी पत्नी का नाम साक्षी रावत तथा इनकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, जीवा। जीवा भी काफी इंस्टाग्राम और इन सब के पर वीडियो इनके आते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों महेंद्र सिंह धोनी के पहले कोच। ध्यान रखेंगे किसी भी खिलाड़ी के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके गुरु का बड़ा ही खास योगदान होता है। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में भी इनके कोच का बड़ा महत्व है। प्रारंभिक कोच याद रखिए, इनके पहले जो कोच थे केशव रंजन बनर्जी, इन्होंने ही धोनी को कहा कि भाई तुम फुटबॉल से अच्छा तुम क्या है क्रिकेट खेलो। फुटबॉल में भी ये गोलकीपिंग करते थे और क्रिकेट में भी इन्होंने ही क्या विकेट कीपिंग किया और विकेट के पीछे इतनी तेजी से फूर्ती कि दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंप लेने का रिकॉर्ड, स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड किसी और के नाम पे नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर ही है। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट में खास करके विकेट कीपरों में अगर इनके एक तरह से आइडियल थे तो वो ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे, उन्हीं की तरह धोनी बनना चाहते थे। परंतु ये देखिए प्रकृति का व्यवस्था कि दोनों एक तरह से साथ ही लगभग खेलने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया से वो खेले और ये भारत में से खेलते रहे। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि महेंद्र सिंह धोनी के उपनाम। ये साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है और ये धोनी अपने नाम से ज्यादा उपनामों से ज्यादा चर्चित रहते थे। याद रखिए इनका नाम माही, कैप्टन कूल, एमएसडी और थाला, ये बहुत कम नाम चर्चित रहता है। और तो ये क्या है, महेंद्र सिंह धोनी के क्या उपनाम, माही बहुत कॉमन नेम रहा। अक्सर लोग जहां भी क्रिकेट में कमेंटेटर चर्चा करते थे तो माही, कैप्टन कूल। कैप्टन कूल की बात है तो क्रिकेट के खेल में बहुत बिरले ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ग्राउंड पे इतने कूल रहे, ठीक है, चाहे वो कप्तान के रूप में हो चाहे एज ए क्रिकेटर एज ए खिलाड़ी रहे, वो काफी शांत चित्त खिलाड़ी रहते थे और जो दिमाग में योजनाएं बनाया करते थे और उसको चरितार्थ किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न साथियों एमएसडी के जीवन पर आधारित फिल्म। याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी जो भी कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता है या दुनिया में नाम करता है तो अक्सर बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड उनके जीवन पर आधारित फिल्में बनाता है। तो ऐसा ही एमएसडी के जीवन पर भी एक फिल्म बनी जिसका नाम था एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आज धोनी के रिटायरमेंट की चर्चा कर रहे हैं, परंतु भी हाल ही में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के जो हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई है। इसको लेकर के भी काफी पूरे देश भर में विवाद चल रहा है कि इनके मौत थी या हत्या थी। तो याद रखेंगे इस फिल्म में जो अभिनेता का जो रोल अदा किया था वो सुशांत सिंह राजपूत थे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जीवंत किया था चरित्र को। हमारा अगला प्रश्न है साथियों एमएसडी वर्तमान में किन प्रमुख कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। तो याद रखिएगा एक्साइड, पेप्सिको और रीबॉक। कई और कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, परंतु हाल के दिनों में वर्तमान स्थितियों में एक्साइड, पेप्सिको और रीबॉक जैसी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वर्तमान में झारखंड राज्य में या पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोगों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न साथियों एमएसडी 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर किस पद पर कार्य किया। याद रखेंगे भाई महेंद्र सिंह धोनी अपने वर्ष 2001 से 2003 के बीच में रेलवे में टीटीई के पोस्ट पर भी कार्यरत रहे। हमारा अगला प्रश्न साथियों एमएसडी ने सबसे पहले रणजी क्रिकेट किस राज्य की ओर से खेला। याद है कि वर्ष 1999-2000 में बिहार रणजी टीम से खेला क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड राज्य का बंटवारा नहीं था। तो
प्रारंभिक दिनों में बिहार रणजी क्रिकेट से ही अपने क्रिकेट खेल को आगे बढ़ाया। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, महेंद्र सिंह धोनी के टी शर्ट के पीछे कौन सा नंबर होता था? तो नंबर 7। ये इनके जीवन का काफी शुभ अंक था, ऐसी इनकी खुद की मान्यता थी कि 7 नंबर इनके जीवन में काफी बेहतर था, क्योंकि 7 जुलाई 1981 को पैदा भी हुए थे और ये आजीवन जब तक क्रिकेट खेला इन्होंने, अब उनके टी शर्ट पे जो नंबर था वो 7 ही रहा, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न साथियों, एमएसडी ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच किसके खिलाफ खेला था? तो याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी का वनडे इंटरनेशनल में जो डेब्यू मैच था वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था 23 दिसंबर 2004 को। 23 दिसंबर 2004 को इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया था। हमारा अगला प्रश्न साथियों, एमएसडी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला? तो महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट डेब्यू जो है वो श्रीलंका के खिलाफ वर्ष 2005 में किया था। 2004 में वनडे में, 2005 में टेस्ट में डेब्यू होता है। हमारा अगला प्रश्न साथियों, एमएसडी ने अपना पहला T20 मैच किस देश के खिलाफ खेला? तो याद रखें, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ष 2006 में। और अगला प्रश्न साथियों, एमएसडी ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ? तो याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर 2014 को अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट में पहले ही संन्यास ले लिया था। साथियों, एमएसडी के कप्तानी में भारत ने कौन कौन से टूर्नामेंट जीता है? आगामी एग्जाम में प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा, याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। एमएसडी के कप्तानी में भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप सबसे पहले वर्ष 2007 में जीता। यही से लंबे बालों वाले धोनी पूरे विश्व जगत में छा जाते हैं और भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिलता है। तो याद है, आईसीसी T20 का पहला विश्व कप। उसके बाद एशिया कप धोनी की कप्तानी में वर्ष 2010 और 2016 में भारत ने जीता। उसके बाद याद रखेंगे, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में। 1983 के विश्व कप के बाद जब कपिल देव जी ने कप्तानी में भारतीय टीम विश्व विजेता बनी थी, उसके बाद वर्ष 2011 में भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप जीतती है। उसके बाद अगली खास बात क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने 2013 में जीता और धोनी की ही कप्तानी में बॉर्डर गावस्कर कप ट्रॉफी के अंतर्गत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में 4-0 से शिकस्त दी। यह भी एक ऐतिहासिक घटना थी। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, वनडे में 200 छक्के मारने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। याद आपने मैच देख रखा होगा धोनी के वो लंबे लंबे छक्के। तो याद है कि भारत में महेंद्र सिंह धोनी ही पहले वो क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचों में 200 छक्कों को मारने का अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, एमएसडी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा भारतीय खेल जगत में अपना नाम कमाते हैं, वैसे ही भारत सरकार उनको प्रोत्साहित करने का भी काम करती है। तो वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कारों में एक माना जाता है। याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का सबसे पहला विजेता कोई था तो भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी थे। हमारा अगला पॉइंट साथियों, एमएसडी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया है? याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड में चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री का होता है। पद्मश्री अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2009 में दिया जाता है। उसके उपरांत एमएसडी को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जाता है। कब? तो वर्ष 2018 में। तो याद रखेंगे, जैसे जैसे इनका खेल का ग्राफ बढ़ता चला गया वैसे उससे इनके खेल की कद्र भी भारत में बढ़ती चली गई और भारत सरकार ने भी इनको समय समय पर प्रोत्साहित करने का काम किया। हमारा अगला पॉइंट साथियों, इंडियन सुपर लीग में एमएसडी किस टीम के मालिक है? याद रखेंगे, हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का पहला जो प्रेम है वो कोई और नहीं, फुटबॉल था। महेंद्र सिंह धोनी बाइक रेसिंग के लिए भी जाने जाते हैं, बाइक के भी काफी शौकीन माने जाते हैं। तो याद है कि इंडियन सुपर लीग में एमएसडी ने अपनी एक टीम खरीदी है जिसका नाम है चेन्नई एफसी। ये याद रखें, फुटबॉल से संबंधित लीग है और चेन्नई एफसी के मालिक और कोई नहीं, महेंद्र सिंह धोनी जी है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, एमएसडी ने आईपीएल किन किन टीमों से खेला है? इंडियन प्रीमियर लीग,
याद है क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी महेंद्र सिंह धोनी का जलवा काफी चला और चेन्नई सुपर किंग्स टीम्स के लिए तो वो सबसे बड़े कामयाब सितारे हैं। और याद रखेंगे इनकी कप्तानी में आईपीएल के 3 बार विजेता सीएसके टीम चेन्नई सुपर किंग टीम बनती है। याद रखेंगे कि चेन्नई सुपर किंग के अलावा ये राइजिंग पुणे के लिए भी क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि मैच फिक्सिंग का विवाद आने के बाद धोनी को दूसरी टीम में रखा जाता है, पर पुनः चेन्नई सुपर किंग्स में इनकी वापसी हो चुकी है। हमारा अगला पॉइंट साथियों, एमएसडी को भारतीय सेना में कौन सा मानद प्राप्त है? तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद वर्ष 2011 में दिया गया। याद रखेंगे भारतीय सेना के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें मानद उपाधि दी गई, मानद पद जो है प्राप्त किया गया। और धोनी समय समय पर भारतीय सेना के ड्रेस में और भारतीय सेना के जो जाबाज सिपाही है उनके साथ भी बॉर्डर पे देखने को अक्सर मिल जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट साथियों, एमएसडी की कप्तानी में सीएसके कितनी बार आईपीएल का विजेता रहा? तो 3 बार विजेता रहा। आपको बता दें कि आईपीएल के खेलों में अगर किसी टीम का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा, सबसे ज्यादा जीत का रेशियो रखें तो वो किसी और का नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स टीम का ही रहा। लगभग 61% मैच जो है आईपीएल में सीएसके ने जीता है, जबकि वहीं मुंबई इंडियंस ने 58% मैचेस को जीता। दोनों टीमें 3-3 बार आईपीएल की विजेता रही है, सीएसके और मुंबई इंडियंस। हमारा अगला पॉइंट के साथ ये, एमएसडी को कितनी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वनडे का इन्हें 2 बार प्राप्त हुआ, वर्ष 2008 और 2009 में। हमारा अगला प्रश्न साथियों, एमएसडी का वनडे मैच में सर्वाधिक स्कोर क्या रहा? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एमएसडी का वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 183 का रहा है श्रीलंका के खिलाफ, वो भी नाबाद। उसके अलावा अगला पॉइंट है साथियों, एमएसडी का जो क्रिकेट करियर है तीनों फॉर्मेट में हम यहाँ बता देते हैं, वनडे, टेस्ट और टी20। याद रखेंगे वनडे में इन्होंने 350 मैच खेले और 10,773 रन इन्होंने बनाए। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के द्वारा इतना रन बनाया जाना ये काफी गौरव की बात है, क्योंकि विश्व क्रिकेट में कुछ खास ही विकेट कीपर बल्लेबाज है जो एक ऊंचाई पे है, जिसमें कुमार संगकारा का नाम लिया जाता है और एडम गिलक्रिस्ट का नाम लिया जाता है, और साथ ही भारत के महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम लिया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी स्टंपिंग के मामले में सभी खिलाड़ियों से सबसे आगे हैं और इन्होंने स्टंप के पीछे 151 लोगों को स्टंपिंग के माध्यम से अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें साथियों, टेस्ट मैचों में इन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले और 4,876 रन मारे, और टी20 में 98 मैच खेले, उसमें 1617 रन मारे। महेंद्र सिंह धोनी की खासियत रही है साथियों कि मैच चाहे टी20 का हो, चाहे वनडे का हो या टेस्ट का, लगभग इनका औसत जो है वो 50 से ऊपर ही रहा है। तो ये काफी बेस्ट एवरेज रहता है, क्योंकि ये नंबर 3rd, नंबर 4th पे आया करते हैं। दोस्तों खास बात यह भी है कि 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने ही संन्यास नहीं लिया। महेंद्र सिंह धोनी के एक साथी खिलाड़ी रहे सुरेश रैना, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी काफी विश्वास करते थे और इन लोगों की जोड़ी काफी बेहतर भी रही। सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से क्या है, क्रिकेट को अलविदा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी के इंफॉर्मेशन के बाद सुरेश रैना का भी इंफॉर्मेशन देश को आता है कि इन्होंने भी संन्यास लिया। याद रखिए सुरेश रैना, एमएसडी के साथ सुरेश रैना ने भी क्रिकेट को क्या अलविदा कहा, कब? 15 अगस्त 2020 को। दूसरी खास बात क्या है कि सुरेश रैना ने भारत के लिए कुल 18 टेस्ट मैच खेले, 226 वनडे खेले और 78 टी20 मैच खेले। इन्होंने भारतीय टीम के लिए इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच खेले। आपको बताया साथियों, सुरेश रैना ये बड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुरेश रैना वो पहले भारतीय से क्रिकेटर है जिन्होंने टी20 मैचों में शतक बनाया। तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुरेश रैना पहले भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने शतक बनाया। और याद रखें सुरेश रैना जो है भारतीय विश्व विजेता टीम के हिस्सा भी रहे। तो आपने पढ़ा महेंद्र सिंह धोनी और क्या है सुरेश रैना के बारे में। दोस्तों खास बात यह है कि दोनों महान खिलाड़ी रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी तो लीजेंड है, याद रखेंगे, और लीजेंड बहुत कम ही पैदा होते हैं धरती पे। तो जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगा, याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
दोनों खिलाड़ियों को अब नए जीवन के लिए शुभकामनाएं। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों भी अपने जीवन की एक नई पारी शुरुआत करेंगे। उसके लिए हम देशवासियों की ओर से और हमारी संस्था की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एमएसडी के जीवन से जुड़ी बातों को लोग जान सके और उससे इस चैनल को लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।